अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारे पांचों बोर्ड में है, फेडरल, केपीके बलूचिस्तान की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 में, जबकि पंजाब और सिंध की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 में ये मौजूद है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो सकेंगे कि जान सकें कि मेमोरी क्यों ज़रूरी होती है, बिट, बाइट और मेमोरी वर्ड क्या होता है और चिप मेमोरी क्या होती है, इसे वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर के लिए क्यों ज़रूरी होती है, यानी कि जो स्मॉल चिप आपको नज़र आ रही है इस वक्त पिक्चर में, ये सीपीयू के ऑपरेशंस के लिए ये मेमोरी क्यों ज़रूरी है। अब सीपीयू हमें अच्छी तरह से पता है कि एक स्मॉल चिप है जो कि बहुत ही छोटे साइज की होती है, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। उसको अपने तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस रैम की या इस मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो मेमोरी के बारे में फिलहाल डिस्कस करते हैं कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी दरअसल हमारे पास एक हार्डवेयर डिवाइस है, एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है डिजिटल डाटा, यानी कि डाटा जो कि 1 और 0 की फॉर्म में है, उसे स्टोर करने के लिए हमारे पास ये डिवाइस इस्तेमाल होती है। और इसके अंदर हमारे पास जो मेन टाइप्स हैं वो क्या है, वो एक जिसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं और एक जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। अब मेमोरी जो है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है और ये इस डाटा को स्टोर करती है। तो डाटा मेमोरी के अंदर वो क्या चीज़ है जिसकी मदद से डाटा स्टोर होता है। तो मेमोरी के अंदर जो मेन डिवाइस काम कर रही है उस मेन डिवाइस को ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर दरअसल हमारे पास एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो ऑन ऑफ हो सकता है, यानी उसके अंदर उसकी दो स्टेट्स होती हैं, एक ऑन स्टेट और एक ऑफ स्टेट। और ये जो ऑन ऑफ स्टेट्स हैं इससे हमें पता चलता है डाटा के बारे में, यानी कि अगर ट्रांजिस्टर की स्टेट ऑन है इसका मतलब कि वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और अगर ट्रांजिस्टर की स्टेट ऑफ है तो वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जितना भी डाटा डिजिटल डाटा होता है इस चिप में आप देख सकते हैं, इस चिप के अंदर हमने बहुत बड़ी तादाद में ट्रांजिस्टर्स लगाए होते हैं और ये ट्रांजिस्टर्स जो हैं इस तरह से डाटा को ऑन ऑफ स्टेट की शक्ल में स्टोर करते हैं। तो ये तो हमने मेमोरी का एक बेसिक प्रिंसिपल जान लिया कि एक मेमोरी में डाटा किस तरह से और किस शक्ल में स्टोर होता है। इस वीडियो में आज हम डिफरेंट मेमोरी टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी से मुतालिक हम मुख्तलिफ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसमें से पहला वर्ड है मेमोरी सेल। मेमोरी सेल किसे कहते हैं? मेमोरी सेल दरअसल किसी भी मेमोरी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है या बेसिक यूनिट होता है जिससे वो मुकम्मल मेमोरी मिलके बनी होती है। और ये जो होता है ये दरअसल एक सिंगल बिट को स्टोर करता है और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की शक्ल में होता है जिसके अंदर हम एक सिंगल बिट जो कि 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है वो हम इसके अंदर स्टोर करते हैं। अब 1 बिट स्टोर कैसे होती है? क्योंकि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिलके बना होता है मुख्तलिफ कैपेसिटर से, ट्रांजिस्टर से और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से। तो ये जो है ये क्या करते हैं तमाम कंपोनेंट्स, ये पूरा सर्किट ये दरअसल एक स्विच के तौर पे काम करता है। अब स्विच के अंदर हमें अच्छी तरह से पता है कि दो ऑप्शंस होते हैं। स्विच जो है वो या तो 1 होगा या वो 0 होगा। अगर स्विच की स्टेट जो है वो 1 है यानी कि उसके अंदर वोल्टेज जो है वो हाई है, यानी आपने उसकी जो लॉजिक है उसको 1 सेट किया हुआ है
और उसका वोल्टेज हाई है, इसका मतलब कि वो 1 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हमारा जो स्विच है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना है, अगर आपने इसकी लॉजिक को 0 सेट किया हुआ है, इसका मतलब ये कि इसका जो वोल्टेज है वो लो वोल्टेज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 0 बिट को, यानी एक वक्त में एक बिट इस मेमोरी सेल में रिप्रेजेंट की जा सकती है। यानी मेमोरी सेल जो है हमारा वो बेसिक यूनिट है जहां पे हम अपनी एक सिंगल बिट को स्टोर करते हैं। फिर इसी मेमोरी सेल से जो है वो अगर मैं यहाँ पे कुछ बिट्स लिख रहा हूँ, इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कुछ 8 मेमोरी सेल जो हैं वो हमने यहाँ पे एक साथ कनेक्ट कर दी हैं। अब ये 8 मेमोरी सेल जो हैं ये तमाम मिलके एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या किसी डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब ये 8 बिट्स जो हैं यानी कि 8 मेमोरी सेल्स ये आपस में मिलके बनाते हैं 1 बाइट। और 1 बाइट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी कंप्यूटर मेमोरी में, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे ये जो बाइनरी में एक तरतीब के साथ 10 की एक तरतीब लिखी हुई है, ये दरअसल किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी अल्फाबेट को या किसी भी नंबर को शो कर रहा होगा। तो इस तरह से मेमोरी में जो है हमारा डाटा स्टोर होता है और इसके अंदर सबसे अहम किरदार अदा होता है एक सिंगल मेमोरी सेल का, जो कि एक सिंगल बिट को स्टोर करता है। तो अब मेमोरी सेल का भी हमें पता चल गया। अब हम जानते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है, उसे हम कहते हैं मेमोरी वर्ड। मेमोरी वर्ड कहते हैं कि हमारे पास कुछ बिट्स हैं जो कि तमाम बिट्स ये आपस में मिलकर एक सिंगल मेमोरी वर्ड बनाते हैं। ये किसी भी मेमोरी का एक यूनिट हो सकता है और ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का प्रोसेसर डिजाइन कर रहे हैं। उस पर डिपेंड करता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी। जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा कि एक बाइट के अंदर 1 बाइट जो होता है उसके अंदर 8 बिट्स होती हैं, लेकिन मेमोरी वर्ड जो है इसकी फिक्स नहीं होता है। इसके अंदर लाजमी नहीं है कि हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो उसका हमें पता नहीं होता, बल्कि ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के डिजाइन पे या किस किस्म के आर्किटेक्चर पे या किस किस्म के हार्डवेयर पे आप अपनी मेमोरी को जो है वो डिजाइन करना चाहते हैं। तो वो नंबर ऑफ बिट्स कुछ भी हो सकती हैं और ये फिक्स्ड होती हैं, जो कि मेमोरी वर्ड को शो करती हैं। और ये एक सिंगल मेमोरी वर्ड है वो दरअसल हमारे पास एक इंफॉर्मेशन को शो कर रहा होता है। और ये जो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स होती हैं एक वर्ड के अंदर, ये दरअसल कहलाती हैं वर्ड साइज। इसे हम कहते हैं कि ये वर्ड साइज है। तो ये मेमोरी वर्ड का हमारा कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं मेमोरी में, उसे वो क्या होती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है, इसे हम कहते हैं मेमोरी कैपेसिटी। मेमोरी कैपेसिटी कहते हैं किसी भी सिस्टम की ये कैपेबिलिटी, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की ये कैपेबिलिटी, ये काबिलियत कि उसके अंदर हम कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि आजकल जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स हैं इसमें हम 1 GB से लेकर 8 GB इसी तरह 16 GB इस साइज की मेमोरी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम की एक खास लिमिटेशन होती है और ये लिमिटेशन डिपेंड करती है उसके सीपीयू के स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी उसका सीपीयू जो है वो कितना पावरफुल है। हमारे जो आजकल जो सीपीयूज आ रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न जो सीपीयूज हैं हमारे पास कोर i3, कोर i5, i7, ये वो सीपीयूज हैं जिनके अंदर हमारे पास ज्यादा कैपेबिलिटी होती है और वो ज्यादा साइज की रैम को सपोर्ट कर सकते हैं। जबकि हमारे पास जो लो साइज के सीपीयूज होते हैं जिनकी कैपेबिलिटी कम होती है वो ज्यादा रैम को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मेमोरी कैपेसिटी कहते हैं कि एक कंप्यूटर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी कितनी आ सकती है, वो उस कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी कहलाती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है, इसे हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर एक रैम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इस रैम में हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस एरिया को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ये दरअसल एक लोकेशन को शो कर रहा है। अब ये एक सिंगल लोकेशन है, इस लोकेशन के अंदर डाटा मौजूद है। अब इसके अंदर ये जो आपको बिट्स में डाटा नजर आ रहा है ये दरअसल डाटा है। अब जब भी इस तक एक्सेस करना होगा तो हम क्या करते हैं कि हर मेमोरी लोकेशन को, ये जो एक सिंपल मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन को हम एक एड्रेस असाइन करते हैं। एड्रेस जो है वो हमारे पास कोई भी नंबर होता है
जिसको यहाँ पे फिलहाल मैं उसमें डेसिमल में लिख रहा हूँ, लेकिन ये इसकी भी जो फॉर्म होती है वो बाइनरी होती है। ये एड्रेस जो है दरअसल इस्तेमाल होगा इस लोकेशन को एक्सेस करने के लिए। जब कभी भी आप इस लोकेशन से डाटा गेट करना चाहेंगे तो आप उसके एड्रेस के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे आपको जितने भी मेमोरी लोकेशन नजर आ रहे हैं, हम इसको डिफरेंट एड्रेसेस दे सकते हैं और इस एड्रेस के थ्रू स्पेसिफिक लोकेशन को गेट किया जा सकता है। यानी हमारे पास जितनी भी एक लोकेशन है, इसके अंदर एक सिंगल इंस्ट्रक्शंस हैं और ये तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है, ये सिंपल एक प्रोग्राम को शो कर रही हैं। तो इस तरह से ये जो मेमोरी एड्रेस है वो दरअसल इस्तेमाल होता है मेमोरी को जब भी हम समझ रहे होते हैं तो मेमोरी एड्रेस का वर्ड बार बार इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा है कि कोई भी मेमोरी हो उसके अंदर हम इन वर्ड्स का, इन टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि चिप मेमोरी क्या होती है। चिप मेमोरी दरअसल एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम और डाटा स्टोर करते हैं और ये डाटा और प्रोग्राम जो है ये परमानेंटली भी स्टोर होता है और टेम्परेरी भी स्टोर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारी जो ये चिप मेमोरी है इसे इंटीग्रेटेड सर्किट क्यों कहा जाता है? इसकी वजह यह है कि इसमें हम बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को, जो कि हज़ारों की तादाद में होते हैं, इन्हें हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कहते हैं इकट्ठा करना। इकट्ठा करके हम एक सर्किट तैयार करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर में आपको जो यहाँ पे ब्लैक कलर की चिप नज़र आ रही है, ये दरअसल हमारी चिप मेमोरी है। अब ये जो चिप मेमोरी है ये दरअसल क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, यानी इसमें स्मॉल ट्रांजिस्टर जो है वो उनको हमने इंटीग्रेट कर दिया है और इसके साथ साथ इन चिप मेमोरी के अंदर कैपेसिटर्स भी कनेक्ट किए जाते हैं और रजिस्टर्स भी कनेक्ट किए जाते हैं और उनको जोड़ के एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार किया जाता है। और इनका मकसद क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम्स या हमारा डाटा जो होता है उसे बाइनरी फॉर्म में स्टोर करना। अब यहाँ पे हमें इसको समझना पड़ेगा कि बाइनरी का क्या मतलब है। बाइनरी का मतलब ये है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा डाटा स्टोर होगा 0 और 1 की शक्ल में। अब अगर यहाँ पे बात की जाए कि अब हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर क्यों इस्तेमाल किया। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। अब ट्रांजिस्टर की ख़ास बात क्या होती है कि ट्रांजिस्टर चूंकि एक सिलिकॉन से बनी हुई एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये ज़ीरो को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी जब ये ऑफ होगा तो ये ज़ीरो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 1 को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जब ये इसकी स्टेट ऑन होगी तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास इसी तरह सीरीज़ ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि 1 और 0 के पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से हमारा डाटा जो है वो बाइनरी फॉर्म में इन चिप मेमोरी में स्टोर होता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं। एक जिसे हम कहते हैं जनरल पर्पस इंटीग्रेटेड सर्किट चिप मेमोरी, यानी ये वो चिप मेमोरीज हैं या ये वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जो कि जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं हमारे कंप्यूटर्स में। मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं, या अगर आपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं रीड ऑनली मेमोरी जिसको हम रोम कहते हैं, ये दरअसल एग्जाम्पल है जनरल पर्पस इंटीग्रेटेड सर्किट की। इसी तरह इन्हें मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ कुछ फास्ट मेमोरीज भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि कैश मेमोरी जो कि सीपीयू और रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है और सीपीयू इसे फास्ट एक्सेस कर सकता है। उसके साथ साथ रजिस्टर मेमोरी ये दरअसल इस्तेमाल होती है सीपीयू के अंदर, क्योंकि सीपीयू ने जब डाटा प्रोसेस करना होता है तो उसे टेम्परेरी स्टोर करना होता है। तो ये रजिस्टर मेमोरी जो है ये सीपीयू के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो में इसे पढ़ चुके हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं जनरल पर्पस इंटीग्रेटेड सर्किट की, यानी कि जनरली जहाँ पे हम अपनी चिप मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। अब बात करते हैं जो हमारे लिए एक नई चीज़ है, वो है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जहाँ पे हम अपने चिप मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए।
मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम अक्सर अपने टेलीफोन्स में या अपने होम अप्लायंसेस में, जो कि हम अपने घरों में वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन या इस किस्म की जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर जो हमारी आईसी लगी हुई है और वो जो डाटा हमारा स्टोर कर रही होती है चिप मेमोरी, वो दरअसल एप्लीकेशन स्पेसिफिक होती है। इसे एसिक भी कहा जाता है, यानी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देता चलूँ कि गूगल ने रिसेंटली एक स्पेशलाइज्ड एसिक जो है वो लॉन्च किया है मशीन लर्निंग के लिए। मशीन लर्निंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि हमारे पास जो डाटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हमारा जो नॉर्मल सीपीयू है वो काफ़ी नहीं होता। तो उसको बेहतर बनाने के लिए गूगल ने पहले लॉन्च किया था पी यू। टीपीयू स्टैंड्स फॉर, टीपीयू का क्या मतलब है? टीपीयू स्टैंड्स फॉर टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ये दरअसल मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता था। इसकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी ये नाकाफ़ी था। तो उसको हमने रिप्लेस किया, टी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट को रिप्लेस किया इस एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट ने। अब देखें, हमारी जो जनरल पर्पस इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं वो दरअसल मल्टी फंक्शनल होते हैं, यानी इनके अंदर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी बेहतर नहीं होती। उसके मुकाबले में जो हमारे एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, ये चूंकि फोकस्ड होते हैं किसी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए, तो इनकी जो मेमोरी ऑपरेशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। अब ये एक एग्जांपल, इसकी एक इनसाइट पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ। जो अब ऊपर मैंने एग्जांपल दी गूगल की, ये वो जिसका सर्किट है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जिसको एसिक लॉन्च्ड बाय गूगल, जो कि गूगल ने इसे लॉन्च किया है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसके अंदर आप देखें कि ये स्मॉल मेमोरी चिप्स जो हैं वो लगी हुई हैं आईसी की फॉर्म में, और ये दरअसल फास्ट मेमोरीज हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट मेमोरीज हैं, जो कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स में इस्तेमाल होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसका कंपैरिजन देख लें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सीपीयू है, ये हमारा बेसिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि जनरल पर्पस इस्तेमाल होता है हमारी प्रोसेसिंग के लिए। और उसके बाद आता है हमारा जीपीयू, यानी इसकी परफॉर्मेंस जीपीयू की भी सीपीयू से बेहतर होती है। इसके अंदर भी हमारे जो डाटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है प्रोसेस करने के लिए। इसको हम पढ़ चुके हैं अपनी वीडियो कार्ड की वीडियो में। अब इसके बाद जो इसके अंदर जो मज़ीद डेवलपमेंट हो रही है, वो हो रही है हमारी FPGA, जिसको हम कहते हैं फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे जो है वो दरअसल एक ऐसा हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसको हम मार्केट से ख़रीदते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको रीप्रोग्राम करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम इसे रीप्रोग्राम करते हैं। इसके अंदर जितने भी लॉजिक सर्किट्स लगे होते हैं, जितने भी एंड गेट, और गेट या नॉर गेट लगे होते हैं, उनको हम अपने हिसाब से जो है वो मैनिपुलेट करते हैं, रिकनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो इसकी ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म आई है वो आई है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अंदर जो हमारी मेमोरी चिप इस्तेमाल हो रही है वो ज़्यादा बेहतर है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो सीपीयू की फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा मल्टी फंक्शनल है, मल्टी एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर सकता है। जीपीयू की भी काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर यहाँ पे एरो का निशान आपको इस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से हमारा जो सीपीयू है वो बेहतर है। उसके बाद जीपीयू की बारी आती है, फिर एफपीजीए की बारी आती है, और फिर एसिक की बारी आती है। लेकिन अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, तो एफिशिएंसी की अगर बात की जाए तो एफिशिएंसी के लिहाज से एसिक जो है वो सबसे आगे है, और उसके बाद एफपीजीए, और फिर जीपीयू, और फिर सीपीयू की बारी आती है। तो इस तरह से हमारी मेमोरी चिप जो है वो रोज़ पर रोज़ डेवलपमेंट हो रही है, और हम बढ़ते जा रहे हैं अपने फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की तरफ। यानी जो हमारा सीपीयू है वो दरअसल है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम एडवांस्ड बढ़ रहे हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर ये डेवलपमेंट हो रही है। तो इस तरह से हम जो है मेमोरी चिप
को जो है इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर्स की जो मॉडर्न डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए। तो इस वीडियो में आज हमने एक ओवरऑल जाना कि जो हम अपनी प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी चिप इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है।